हेलो बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। दो गैसेस हैं, पहली तो है हाइड्रोजन, दूसरी है नाइट्रोजन। ये दोनों गैसेस आपके पास सेम बॉक्स में भरी हुई हैं। फिर उसके आगे लिखा है कि उसमें एक छोटा सा होल कर दिया, फाइन होल इन द बॉक्स, एंड देन विच ऑफ द गैसेस विल लीक रैपिडली। जो दोनों गैसेस दी हुई हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन दोनों गैसेस में से जल्दी लीक कौन सी करेगी। तो आपके आज के क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये लॉ बताता है बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटीज। तो किसी भी चीज का रेट इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डेंस गैसेस हैं। जितनी ज्यादा डेंस गैसेस होगी उतना ही कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, और जितनी ज्यादा कम डेंस होगी उतना ही ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। साथ में एक अंडर रूट भी है, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो अब अगर हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए निकालना हो, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नाइट्रोजन डेंसिटी divided by hydrogen density. And we already know कि among nitrogen and hydrogen, nitrogen density is more than hydrogen density. So this quantity is definitely going to be greater than 1. अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो आर एच डिवाइडेड बाय आर एन, ये भी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है आर एच इज ग्रेटर देन आर एन। तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली। तो इस बात से पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस जो है जल्दी लीक करेगी नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। दिस इज इट फॉर नाउ गाइस। थैंक यू गाइस।